नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल तेरी मेरी कहानियाँ में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो घंटी का आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए। कहानी को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए इसी तरह की और भी नई नई कहानियाँ ला सकें। आज की कहानी है साथ निभाना मेरे साथिया। पिया और समर की सगाई हुए 8 महीने हो गए थे। इस समय में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे थे। दोनों के विचार और आदतें भी बहुत मिलती जुलती थी। दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते थे। पिया की मौसी यह रिश्ता लेकर आई थी। समर के पापा बिजनेसमैन थे और समर भी एमबीए की पढ़ाई करने के बाद उनका हाथ बटाता था। पिया भी सरकारी टीचर थी। उसके पिता अच्छे पद से रिटायर्ड थे। वह घर में सबसे छोटी थी। दोनों बड़े भाई और बहन की शादी पहले ही हो चुकी थी। पिया के लिए सबको समर बहुत पसंद आया और सगाई हो गई, पर शादी की तारीख साल भर बाद की निकाली गई ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ लें। कुछ दिनों से समर का व्यवहार कुछ बदल गया है। वह पिया से कम ही बात करता है और बिज़ी होने का बहाना करके जल्दी ही फ़ोन रख देता है। नहीं तो पहले वह घंटों उससे बात करता था। पिया उसके बर्ताव से थोड़ी परेशान है। एक दिन जब वह स्कूल से लौटी तो उसकी मौसी घर आई हुई थी। पिया ने मौसी को नमस्ते की और वहीं बैठ गई। मौसी ने बताया कि समर के परिवार को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया है और अब तो घर बेचने की नौबत आ गई है। ऐसे में हम जानबूझकर अपनी बच्ची को ऐसे घर में नहीं दे सकते। मेरा विचार है कि हमें शादी तोड़ देनी चाहिए। आखिर कब तक हम इंतज़ार करेंगे। पिया यह जानकर हैरान रह जाती है कि समर ने यह सब उसे पहले ही क्यों नहीं बताया। वह समझ जाती है कि इसी वजह से वह उससे बात नहीं करता। पिया के पापा पूछते हैं कि बेटी, तुम्हारा क्या विचार है, क्योंकि शादी तो तुम्हें ही करनी है। हमसे ज़्यादा तो तुम समर को जानती हो। उसकी माँ कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। पिया तो अभी बच्ची है, उसे अच्छे बुरे का क्या पता। नहीं बेटी, अब यह शादी नहीं होगी। मैं अपनी बेटी को जानबूझकर कुएं में नहीं धकेल सकती। और वे रोने लगती हैं। पिया उन्हें चुप करवाती है और पूछती है कि माँ, क्या पापा कल को गरीब हो जाएंगे तो तुम उन्हें छोड़ दोगी। उसकी माँ यह सुनकर कहती है, नहीं, मैं भला अपने पति को मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। फिर माँ, तुम मुझसे ऐसी गलत आशा क्यों कर रही हो। उसकी माँ कहती है, पिया, यह पागलपन है। अभी तुम्हारी शादी समर से हुई नहीं है। पिया कहती है, माँ, शादी का मतलब दो दिलों और आत्माओं का मिलन होता है और मैं दिल से उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। उनके सिवाय किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। माँ, औरत का सुख तो उसके पति के साथ ही होता है। आप चिंता ना करें, मुझे समर पर पूरा विश्वास है। वे जल्दी ही सब ठीक कर देंगे। माँ कुछ कहना चाहती है पर उसके पापा उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, तुम तो बस उसकी शादी की तैयारी करो। पिया मुस्कुराती हुई अंदर चली जाती है और समर को फ़ोन करती है। समर से कहती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। सच्चा साथी वही होता है जो सुख दुख में हमारा साथ निभाए। और आगे से कभी भी मुझसे कोई बात मत छुपाना। समर उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ज़रूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम मुझे मिली। नहीं तो आजकल की इस स्वार्थी दुनिया में पति पत्नी के रिश्ते भी टूट जाते हैं। अब जब तुम मेरे साथ हो तो हम दोनों मिलकर हर समस्या से जीत जाएंगे। समर यह खुशखबरी अपने माता पिता को सुनाता है तो उन्हें भी अपनी होने वाली बहू पर गर्व होता है। वे खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं ताकि जल्दी ही उनकी
गृह लक्ष्मी उनके घर आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल तेरी मेरी कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।